आज की इस वीडियो में हम आपको गूगल के एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं। इसकी मदद से आप किसी भी लैंग्वेज को किसी अन्य लैंग्वेज अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ आप किसी को मैसेज करने में, बातचीत में, कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। जैसे आपको कोई एक लैंग्वेज आती है, अदर लैंग्वेज नहीं आती। जैसे हर इंसान को जैसे 1, 2, 3 ही लैंग्वेज आती है, उससे ज़्यादा लैंग्वेज वो नहीं बोल पाता, न लिख पाता है। तो अगर सामने वाला जो है वो आपको इंग्लिश में मैसेज कर रहा है या इंग्लिश में बोल रहा है या कहीं पे कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये क्या लिखी हुई है, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप उसका पता लगा सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है अपने लैंग्वेज में। जैसे कहीं पे कोई चीज़ लिखी हुई है जो इंग्लिश में लिखी हुई है, आपको नहीं समझ में आ रही क्या लिखा हुआ है, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बस स्कैन करके, ना कि आपको लिखना पड़ेगा। बस स्कैन करिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आप गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। हमें पता है बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल के ज़रिए आप इसको यूज़ करेंगे तो और भी अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इसके गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप बेफिक्र होकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए गूगल LLC द्वारा, मतलब ये गूगल का एप्लीकेशन है। क्योंकि 90% एप्लीकेशन आपके मोबाइल में या सबके मोबाइल में गूगल के ही होते हैं, तो इसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा। ऊपर लिखा हुआ है इंटर टेक्स्ट और नीचे लिखा हुआ है पेस्ट। अगर आप कोई कॉपी किए हैं टेक्स्ट को तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। नीचे देखिए लिखा है, एक तरफ इंग्लिश लिखा है, एक तरफ हिंदी लिखा है। इसकी जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है। जैसे इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे तो सारे लैंग्वेज आपके आ जाएंगे और यहाँ से बैक करिए। अगर आप हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी वही लैंग्वेज सारे आ जाएंगे। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, मतलब आप हिंदी पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लोग पढ़ भी सकते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते। जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई लेटर हुआ या कहीं लिखा हुआ इंग्लिश है, तो उसको आप पढ़ तो लेंगे लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते। तो उसी का इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी इंग्लिश का कैसे हिंदी कर सकते हैं या अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाए। जैसे कहीं कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे कोई आपको मैसेज कर रहा है इंग्लिश में, तो आपको नहीं पता है वो क्या लिखा हुआ है, मतलब पढ़ तो ले रहे हैं, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश चूज़ करिए और जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे आपको हिंदी आती है तो सेकंड वाले में यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लीजिए। अब ऊपर लिखिए, जैसे कोई भेजा है आपको हाउ आर यू, तो यहाँ लिखेंगे हाउ आर यू। तो इसका देखिए मतलब आ गया आप कैसे हैं। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो जो आपको मैसेज भेजा है या कहीं लिखा हुआ है उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कोई मोबाइल में ही उसको कॉपी करिए, यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे, तब भी उसका मतलब नीचे आ जाएगा। देखिए आप कैसे हैं। उसी के नीचे 2-3 एग्जाम्पल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग, आपके क्या हाल चाल हैं। फिर नीचे देखिए लिखा है हाउ आर यू डूइंग टुडे, आज आप कैसे हैं। तो इसमें बहुत एग्जांपल है, मतलब हाउ आर यू का मतलब जो आपको बड़ा वर्ड दिख रहा है पहला, आप कैसे हैं, ये हुआ। अब हम बैक करते हैं। ये हो गया आप हिंदी से इंग्लिश। अब आपको जैसे आपको हिंदी आती है, आपको किसी को इंग्लिश में मैसेज भेजना है क्योंकि सामने वाला इंग्लिश में भेज रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए अब इसको यहाँ जो एरो बना हुआ है बीच में, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हिंदी हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश। तो आप कहीं हिंदी टाइप कर लीजिए या यहीं पे ही हिंदी टाइप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी तो डायरेक्ट आप यहाँ हिंदी टाइपिंग कर लीजिए। जैसे क्या कर रहे हो, हमने लिखा हिंदी में, नीचे आ गया व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे ही आप कुछ उससे पूछना चाहते हैं, उसका जवाब इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो ऊपर आप जैसे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर हिंदी लिखिए, नीचे उसका इंग्लिश में मीनिंग आ जाएगा। अब इसको भेजना क्या है, तो देखिए ऊपर जो इंग्लिश के ठीक सामने कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रांसलेशन कॉपीड। अब ये जो व्हाट आर यू डूइंग लिखा हुआ है वो कॉपी हो गया। अब आप व्हाट्सएप में जाइए, फेसबुक में जाइए, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी आप जिससे चैट कर रहे हैं उसको ये मैसेज भेज दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कर रहे हो। इसी तरह आपको कुछ और भेजना है तो यहाँ ऊपर हिंदी लिखिए, उसका इंग्लिश में मीनिंग आ जाएगा, उसको कॉपी करके भेज दीजिए। इसी तरह बैक करिए, और भी लैंग्वेज है, जैसे आपको इंग्लिश है,
आप किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे, जैसे अरेबिक में, अरेबिक चूज़ कर लिए हम। तो आप यहाँ जैसे यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं सुहेल, ठीक। देखिए ये अरेबिक में नीचे मेरा नाम आ गया, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो अरेबिक में सुहेल ऐसे लिखेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका इतना आप समझ गए होंगे। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है एक ऑप्शन है कन्वर्सेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसका यूज़ होता है कि आप किसी भी, देखिए यहाँ पे आपका ये स्टार्ट भी हो गया लिखना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो हम पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इसको ऊपर से कट करिए। यहाँ से अगर आप कन्वर्सेशन पे क्लिक करने के बाद अगर किसी से मतलब आपको बात करनी है, जैसे सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, आपको हिंदी आती है, तो आप वो सामने वाला इंग्लिश पे, यहाँ देखिए टैप एंड होल्ड लिखा हुआ है, इस पर आप मतलब क्लिक किए रहेंगे या बीच वाले पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका यहाँ से वो बोलेगा, जैसे हाउ आर यू, हु आर यू, जो, तो उसका हिंदी मीनिंग नीचे आ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला ये बोलना चाह रहा है। जैसे उसको हिंदी नहीं आती तो आप हिंदी में बोलिए, फिर आप हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बोलें और क्या हो रहा है, तो देखिए नीचे हिंदी लिखा रहा है, ऊपर लिखा रहा है पूरी इंग्लिश लिखाती जा रही है। जो भी हम बोल रहे हैं इस वक्त वीडियो में वो भी ऊपर लिखता जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप हिंदी बोलेंगे तो ऊपर देखिए इंग्लिश टाइप हो रहा है। अगर आप यहाँ देखिए इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए तो इंग्लिश बोलेंगे तो हिंदी में टाइप होगा। तो कन्वर्सेशन का मतलब दो लोग में आपस में जो बातचीत होती है उसको आप दो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में भी, हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज है तो बैक करिए, यहाँ से हिंदी की जगह कोई और लैंग्वेज भी, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, फ्रेंच है। तो बहुत सारे लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आपको यूज़ करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट का यही मतलब होता है। अब एक लास्ट ऑप्शन है, यहाँ देखिए कैमरा का ऑप्शन है। तो कैमरा का ऑप्शन का मतलब ये है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो या कोई पेपर के रूप में हो, उसमें चाहे हिंदी लिखा हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे कोई और लैंग्वेज में हो, तो आपको अगर उसको जानना है ये क्या लिखा हुआ है अपने लैंग्वेज में, तो क्या करना है, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कोई एक मेरे पास बुक है, तो हम कैमरा आइकन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये बुक है, अगर ये बुक हिंदी में है तो आप इसे चाहते हैं कि हम इसको इंग्लिश में पढ़ सकें, जैसे आपको हिंदी नहीं आती, तो क्या देखिए ऊपर लैंग्वेज लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश लिखा हुआ है, इधर हिंदी। बुक जिस लैंग्वेज में है वो पहले लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरी बुक हिंदी है तो हम यहाँ पे हिंदी रहेगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो सेकंड वाले पे इंग्लिश रहेगा। अब आप इसके सामने रखेंगे, देखिए जैसे आप इसके सामने रखेंगे पूरी डिटेल आपको इंग्लिश में दिखाई देगी। तो देखिए ये थोड़ा सा वो होगा, मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि हम कोई सपोर्ट नहीं लिए हुए हैं। तो इसको हम बताते हैं आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं। जिसे हम आपको बस बता दे रहे हैं, कोई छोटी, जैसे कहीं कहीं जगह पे छोटी छोटी चीज़ लिखी होती है तो इसको डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई बुक है तो देखिए बीच में स्कैन लिखा हुआ है, स्कैन पे क्लिक करेंगे। अब आपको इसको स्कैन करना है, ये फ़ोटो की तरह क्लिक करना है। देखिए ये स्कैन हो गया, ठीक। अब आपको जितना पैराग्राफ वो करना है, इंग्लिश में करना है, उसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे। इसको ऐसे सेलेक्ट किया जाता है, जैसे मुझे पूरा ही इसको सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट कर लिए। अब आप ऊपर देखिए यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो जितना भी आपका ये हिंदी वाला है ये हिंदी तो रहेगा, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर देखेंगे हिंदी है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसी का ठीक इंग्लिश आ जाएगा। तो आप इसको इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कोई लैंग्वेज आपको नहीं आती तो उसका भी आप इसके द्वारा हल निकाल सकते हैं। कहीं आप जाते हैं जैसे घूमने उमने, तो कहीं पे छोटी छोटी चीज़ लिखी होती है कि ये इंग्लिश में,
तो आप उसे नहीं समझ पाते तो आप डायरेक्ट उसको स्कैन करिए तो आपके मोबाइल में दिखा देगा इस हिंदी का मीनिंग क्या होता है, या इंग्लिश लिखा है तो इस इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है, या कोई अदर लैंग्वेज भी लिखी हो तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हिंदी और इंग्लिश ही हो, जितने लैंग्वेज इसमें दिए गए हैं देखिए यहाँ पे सारे लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खत्म।